नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ में। आज हम बात करेंगे उस महान आचार्य की जिन्होंने साधारण परिस्थितियों से उठकर अपनी बुद्धि, रणनीति और धैर्य से पूरे भारतवर्ष का भविष्य बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति तक है सीमित नहीं है। ये कहानी है उनके संघर्ष की, अपमान की, अपने स्वाभिमान के लिए बदले की और रणनीति की। तो आइए शुरू करते हैं। चाणक्य का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। चाणक्य का जन्म लगभग 2400 साल पहले पाटलिपुत्र के पास हुआ। उनके पिता का नाम चणक था और इसी कारण उनका नाम पड़ा चाणक्य। चाणक्य के बारे में प्राचीन ग्रंथों में दो तरह की बातें मिलती हैं। एक मान्यता यह है कि चाणक्य के जन्म के समय उनके मुंह में सारे दांत थे। इसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक बड़ा होकर सम्राट बनेगा। दूसरी मान्यता यह कहती है कि उनके मुंह में सिर्फ एक दांत था। उस अकेले दांत को देखकर ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक राजा बनेगा। लेकिन क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए उनके पिता ने वो दांत निकलवा दिया ताकि भविष्यवाणी बदल जाए। जैन मुनियों और अन्य लोगों ने यह भविष्यवाणी की थी कि चाणक्य किसी और को राजा बनवाकर पर्दे के पीछे से शासन करेंगे। बचपन से ही उनका झुकाव विद्या और ज्ञान की ओर था। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर वे इतनी सहजता से देते कि बड़े बड़े विद्वान भी दंग रह जाते। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने राजनीति, समाजशास्त्र, युद्धकला और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। धीरे धीरे वे इतने विद्वान हो गए कि विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षक भी उनसे सलाह लेने लगे। उनकी सोच अलग थी। वे कहते, विद्या ही सबसे बड़ा धन है, ये न चोरी हो सकती है न नष्ट। दोस्तों, कहते हैं किसी व्यक्ति की पहचान उसके रहन सहन से होती है। मगध के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चाणक्य महलों में नहीं रहे। वे शहर से बाहर कुटिया में ही रहते थे, जहां एक ओर गोबर के उपले रखे रहते तो दूसरी ओर कुछ घास का ढेर और छत पर हवन की सामग्री। जब चीनी यात्री फाहियान ने पूछा, इतने बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री कुटिया में क्यों रहता है, तो चाणक्य ने उत्तर दिया, जहां का प्रधानमंत्री कुटिया में रहता है वहां की जनता महलों में रहती है, लेकिन जहां प्रधानमंत्री महलों में रहता है वहां की जनता कुटियाओं में रहने को मजबूर हो जाती है। लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि बदला लेने के लिए उन्होंने वो कर दिखाया, जिससे उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया और वे सबसे महान विद्वानों, राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों में शामिल हुआ। कहते हैं अपमान इंसान को या तो तोड़ देता है या उसे अजेय बना देता है। चाणक्य के जीवन में भी ऐसा ही मोड़ आया। उस समय मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद धनी तो था, लेकिन घमंडी और क्रूर भी था। चाणक्य तक्षशिला के महान आचार्य थे। वे चाहते थे कि भारत की एकता बनी रहे और प्रजा पर अन्याय न हो। इसी सोच से वे मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से न्याय और धर्म की बातें की, लेकिन राजा को यह पसंद नहीं आया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस ब्राह्मण को पकड़ो और दरबार से बाहर फेंक दो। उस समय सभा में बैठे सभी लोग हंस पड़े। अपमानित चाणक्य ने अपना जटाएं खोल दी और जमीन पर गांठ बांधी और शपथ ली, जब तक नंद वंश का अंत नहीं करूंगा तब तक ये जटाएं नहीं बांधूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये भारत के इतिहास को बदलने वाली घोषणा थी। यही समय था जब उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य छोटा बालक था। चाणक्य ने उन्हें 7 से 8 साल तक शिक्षा दी, रणनीति सिखाई, सैन्य प्रशिक्षण दिलाया और जनता का समर्थन जुटाया। वे गांव गांव गए, सैनिकों को तैयार किया, लोगों को जोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी सेना खड़ी की जो नंद वंश की जड़ों को हिला दे। उन्होंने नंद साम्राज्य पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसकी शक्ति को कमजोर किया। कई बार हार भी मिली, कई बार चंद्रगुप्त को पीछे हटना पड़ा, लेकिन चाणक्य ने कहा, धैर्य रखो, समय हमारे साथ है। आखिरकार वो दिन आया जब धनानंद का साम्राज्य ढह गया। चाणक्य ने रणनीति और कूटनीति से नंदों को हराया और चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया।
और चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। चंद्रगुप्त मौर्य बने भारत के पहले महान सम्राट और चाणक्य बन गए कौटिल्य भारत के सबसे चतुर रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के रचयिता। यही मौर्य साम्राज्य था जो आगे चलकर सम्राट अशोक के समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य कहते थे, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। उन्होंने देखा कि बिना ज्ञान के इंसान अधूरा है, इसीलिए वे हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय से हजारों विद्वान निकले जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। चाणक्य सिर्फ राजनीतिक गुरु नहीं थे, वे महान अर्थशास्त्री और दार्शनिक भी थे। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। अर्थशास्त्र शासन, राजनीति, कूटनीति, कर प्रणाली, प्रशासन और युद्ध कला का महान ग्रंथ है। आज भी ये आधुनिक पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है। चाणक्य नीति जीवन प्रबंधन और नैतिक शिक्षा का संग्रह है। इसमें 17 अध्याय हैं, जिनमें मित्रता, शत्रु, शिक्षा, स्त्रियों का महत्व और सफलता के सूत्र बताए गए हैं। चाणक्य की कुछ नीतियों जो आज भी उतनी ही उपयोगी है। 1. शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। 2. जिसे समय का ज्ञान नहीं वो पीछे रह जाता है। 3. सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। 4. राजनीति और कूटनीति भावनाओं से नहीं बुद्धि से चलती है। 5. कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये बातें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि जीवन और करियर में भी उतनी ही जरूरी है। आज भी चाणक्य नीति को लोग अपनाते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। हाँ, कई लोग इसे सिर्फ चालाकी और कठोरता की नजर से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका उद्देश्य हमेशा जन कल्याण और राष्ट्र की शक्ति था। यानी चाणक्य को आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। चाणक्य की कहानी हमें यही सिखाती है, अपमान का बदला तलवार से नहीं बल्कि रणनीति और बुद्धि से लिया जाता है। उनका जीवन एक संदेश है, धैर्य रखो, ज्ञान अर्जित करो और सही समय पर सही निर्णय लो। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।